चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। लाहौर की बैंकिंग की अदालतों पर बोझ कम करने के लिए इकदाम। पंजाब के 5 अजला में 5 बैंकिंग अदालतें कायम कर दी गई हैं। अमला मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद, टोबा टेक्सिंग, वहारी में बैंकिंग अदालतें कायम कर दी गई। सियालकोट और बहावलनगर में भी बैंकिंग अदालतें कायम कर दी गई हैं। मुतलका अजला में बैंकिंग अदालतों के केसेस मकामी अदालतें सुनेंगी। इससे कबल 5 अजला में बैंकिंग रिकवरी केसेस लाहौर में दायर होते थे। लाहौर में केसेस दायर होने से साइलिन और वकला को खुसूसी तौर पर लाहौर आना पड़ता था। लाहौर की 7वीं बैंकिंग अदालतें अब सिर्फ लाहौर के केसेस की समाअत करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की खबर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम है। पंजाब के 5 अजला में 5 बैंकिंग अदालतें कायम कर दी गई हैं। अमला मुंतकिल, हाफिजाबाद, टोबा टेक्सिंग, वहाड़ी में बैंकिंग अदालतें कायम कर दी गई हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से अस्पतालों की बहाली का काम जारी। जहां के 3 तहसील अस्पतालों के लिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स कायम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने DHQ ब्लॉक्स की बहाली की भी नवीद सुना दी है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से 7 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जो हैं वो 3 THQ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रीवैम्प करने के लिए जारी किए गए हैं, जिनमें 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो THQ शोरकोट के लिए जारी की गई है, इसकी रीवैम्पिंग के लिए, जिसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है और जहाँ जहाँ सिविल वर्क होने वाला है उसके वो भी जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है ये THQ 18 हज़ारी के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो जारी की गई है, जिससे इस अस्पताल की बहाली और तज़ीनो और आइश के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा THQ अहमदपुर सियाल के लिए भी है 50 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बेहतर किया जा सके, सिविल वर्क जहाँ पर ज़रूरी है उसको किया जाए। इसके अलावा जहाँ पर रंग रोगन की ज़रूरत है इस काम को भी जो है वो मुकम्मल किया जाए। हुकूमत की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवामी रिलीफ के लिए और ख़ुसूसन जो सेहत का शोबा है उसको बेहतर तरीके से जो है वो चलाया जाए, ताकि जो आवाम के लिए इलाज मुआलजे की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अद्वियात की फ्राहमी है उसके लिए भी जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और निगरान वज़ीर आला जो है वो इस हवाले से जो है वो बिल्कुल वाज़े हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से जो है वो DHQ झंग का दौरा भी किया गया था। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि टोबा टैक्सिंग में जिला काउंसिल इंतजामिया की गफलत के बायस लाखों रुपए के रोड रोलर और स्टाफ की वैन कबाड़ में तब्दील हो गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे पीछे नजर आने वाले ये रोड रोलर जो है वो टोबा टेक्सिंग ज़िला कौंसल इंतज़ामिया की मलकियत है। ज़िला कौंसल इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बाद जो है ये रोड रोलर जो है वो कबाड़ बन चुके हैं, स्क्रैप बनकर रह गए हैं। ज़िला कौंसल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो 2001 में जो है वो सड़कें हाईवे से जो है वो हाईवे को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय अपने आप जो है वो तमीर करवाने के मंसूबे के तहत ये रोड रोलर और जो है वे एक बस जो कि फुटेज में देखी भी जा सकती है अपने स्टाफ की मदद से जो है वो बनाने का मंसूबा शुरू किया गया था, जो कि जो है वो थोड़ी देर चलने के बाद ठप हो गया था। इसके बाद जो है वो ये रोड रोलर जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो किराए पर दिए जाते थे, जिससे जो है वो ज़िला कौंसल इंतज़ामिया को जो है वो आमदन होती थी। ये उनके जो है वो सोर्स ऑफ इनकम थे। इसके बाद जो है वो ज़िला कौंसल इंतज़ामिया की गफलत के बाद ये रोड रोलर जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। शदीद मौसम और बारिश और में जो है वो बायस ये जो है वो जंग आलूदा हो चुके हैं। और इसके बाद जो है वो लाखों रुपए मालियत के ये रोड रोलर जो हैं वो जो कि एक असासा भी थे, वो जो है वो ज़िला कौंसिल इंतज़ामिया का असासा वो भी जो है वो रद्दी बन गया है, कबाड़ बनकर रह गया है। इस हवाले से जो है वो ज़िला कौंसिल इंतज़ामिया ने ना सिर्फ जो है वो कौमी ख़जाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया है, बल्कि जो है वो अपनी आमदन का जो ज़रिया है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ये रोड रोलर जो है वो ज़िला कौंसिल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए।
चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के 2015 से ज़ेर इल्तिवा मंसूबों की बहाली का फैसला 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीना लागत इरसाल कर दिया है। एमएस चिल्ड्रन अस्पताल को इरसाल कर दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के 2015 से ज़ेर इल्तिवा मंसूबों की बहाली का फैसला 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीना लागत एमएस चिल्ड्रन अस्पताल को इरसाल कर दिया है। इसी हाल से बात करेंगे इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा इमरान। फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तामीराती काम 2015 से इल्तवा का शिकार हैं और उसी हवाले से एमएस की जानब से तखमीना लागत मांगा गया था। अभी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद के 2015 से लटके हुए कामों का जो तखमीना लागत वो इरसाल कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 15 करोड़ की लागत से फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तामीराती काम सर अंजाम दिए जाएंगे। तखमीना लागत जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से एमएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल को इरसाल कर दिया गया है और हाई अथॉरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मुख्तलिफ जो वार्ड्स के तामीराती काम सर अंजाम देगा। और इसी हवाले से जो है वो CNW की जानब से जो तमाम तर जो तरक्याती काम है उसमें सुस्त रवि के हवाले से रिपोर्ट भी किया गया था। अभी जो है वो एमएस की जानब से रिक्वेस्ट की गई थी कि जल्द से जल्द इसका तखमीना लागत इरसाल किया जाए कि कितनी लागत आएगी। और 2015 से इल्तवा जो तरक्याती काम हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे उस पर 15 करोड़ लागत आएगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी पुलिस फ्यूल का मसला हल ना हो सका। फैसलाबाद पुलिस 2 पेट्रोल पंप्स के 6 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न कर सकी। पंप इंतजामिया ने पुलिस की गाड़ियों को तेल देना बंद कर दिया। फ्यूल न मिलने से पेट्रोलिंग सिस्टम बंद होने के करीब है। पुलिस गश्त बंद होने से जुराइम में मजीद इजाफा होने के खदशात भी हैं। इसी हाल से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह भर की तरह फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों को भी फ्यूल ना मिलने की वजह से गश्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और अगले चंद दिनों में अगर फ्यूल के हवाले से IG दफ्तर के जानब से फंड्स रिलीज़ ना किए गए तो फैसलाबाद पुलिस का गश्त का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगा। फैसलाबाद पुलिस पेट्रोल पंप्स की 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की डिफ़ाल्टर है और इसी तरह पंजाब पुलिस फ्यूल की मद में पेट्रोल पंप्स की अरबों रुपए की डिफ़ाल्टर है और IG दफ्तर की जानब से गुज़िश्ता कई हफ्तों से फंड्स रिलीज़ ना होने की वजह से सरकारी गाड़ियों में फ्यूल डलवाना एक बड़ा मसला बन चुका है। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों के ड्राइवर अपनी ज़ाती जेब से रकम खर्च करके गाड़ियों में फ्यूल डलवा रहे हैं और इसी के साथ साथ ऐसी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो जिन मुल्ज़मान को कोर्ट में पेश किया जाता है उनकी जेबों से रकम निकलवा कर गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के साथ अपने सरकारी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद के तमाम थानों में 2 या 3 गाड़ियां मौजूद हैं मगर उनमें से सिर्फ एक गाड़ी ड्राइवर और SHOs अपनी मदद आपके तहत उनको रोड पर रवा दवा रखे हुए हैं। हत्ता कि तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। सिद्धूपुरा फैसलाबाद के 800 से ज्यादा घरों को पानी और सीवरेज सहूलत फ्राहम करने का फैसला मुश्किल हो गया। सर्वे के मुताबिक 872 में से 32 घरों ने वासा डिमांड नोटिस जमा करवाया। चकसात के 102 घर भी बिल अदा करने से इनकारी। वासा ने बिलों की वसूली पर सहूलियात की फराहमी का फैसला कर लिया है। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि फैसलाबाद में सीवरेज और वाटर की सर्विसेज सिर्फ उन्हीं इलाकों को मिलेगी जहां से बिल अदा किए जाते हैं। सबसे अहम मसला फैसलाबाद में सिद्धूपुरा और 7 चक का जो है वो वासा के सामने आ रहा था, जिस पर अब हतमी फैसला ये किया गया है कि ऐसे तमाम कनेक्शन जिनकी जानिब से बिल अदा नहीं किए जाते और डिमांड नोटिस कनेक्शन के अदा नहीं किए गए उनको सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। डायरेक्टर रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इकबाल साहब, इनसे भी पूछेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा कि गवर्निंग बॉडी के फैसले भी हुए, इसके बावजूद इन इलाकों की जानिब से ना तो बिल जमा करवाए गए और ना ही खासतौर पर सिद्धूपुरा और 7 चक की बात की जाए तो डिमांड नोटिस जमा करवाए जा सके। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में यह है कि पहले जो इनको बिल 472 इशू होते थे ना, तो इन लोगों ने कहा ये बिल हमारे नहीं है, नामालूम 4-5 साल ये मसला चलता रहा। फिर इसको गवर्निंग बॉडी में ले गए तो गवर्निंग बॉडी ने इसे दोबारा सर्वे करने का हुक्म दिया। तो जब दोबारा सर्वे किया तो 872 लोगों को हमने डिमांड नोट्स जारी किए, तो उसमें सिर्फ 32 लोगों ने जमा करवाए, बाकी लोग जमा करवाने से इनकारी है। इसके साथ जो डायवी रोड पे 7 चक वाला इलाका है उसमें तकरीबन 102 लोग हैं, तो उन्होंने भी बिल जमा करवाने से इनकार किया, लेकिन सर्विस वो पूरी मांग रहे हैं जनाब।
इस पे क्या कहेंगे, अभी अगर बिल ही अदा नहीं हो रहा है तो सर्विसेज जो है वो किस तरह से सर्विसेज की फराहमी जारी रहेगी, या दीगर नादहिंदगान की तरह इनकी सर्विस भी मुनक़ता की जाएगी? रहमल्ला, जब तक ये बिल पे नहीं करेंगे तब तक सर्विस हम नहीं ना दे सकते उसको। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम इलाके जहां से बिल अदा नहीं किए जाते वहां सर्विस मुहैया नहीं। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। नादरा और एफबीआर की मुश्तरका कमेटी के क़याम का खैर मकदम। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमती इकदाम को सराहा। इस हवाले से बात करेंगे शराज भट्ट से, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान के तमाम दीगर चैम्बर्स की तरह फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी हुकूमत के इस फैसले को सराहा है। एफबीआर और नादरा की जो मुश्तरका कमेटी बना दी गई है जो कि इस मामले के ऊपर काम करेगी कि टैक्स नेट को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसको फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी सराहा है और हुकूमत के इस कदम को वक्त की ज़रूरत भी करार दिया है। बेसिकली ये आईएमएफ की शर्त है, आईएमएफ की कंडीशन है जिसके बिना पर ही 20 लाख नए टैक्स पेयर्स जो हैं वो मंडी के अंदर तलाश किए जा रहे हैं ताकि जो ऑलरेडी टैक्स अदा कर रहे हैं उनके कंधों के ऊपर बोझ भी कम हो। इसी को हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बिलाल शरीफ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, क्या कहेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हुकूमत के इस कदम को सराहता है जो कमेटी बनाई गई है? जी बिलाशुबा, ये बहुत ही काबिल सताइश कदम है और बहुत अच्छी काविश है गवर्नमेंट की। देखें, कैपेसिटी की अंडर यूटिलाइजेशन है, नादरा को देखा जाए और एफबीआर को देखा जाए। और नादरा ना एक दुनिया की बड़ी डाटाबेसेस में से एक डाटाबेस है और उसको अवार्ड भी इस चीज़ का मिला है, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कर सकते आपके सिर्फ आजकल के दौर में 21वीं सदी में एआई के दौर में आप सिर्फ वहाँ से आईडी कार्ड ही बना के दे रहे हैं। इतना स्टाफ रखा है, इतना अदारा है, तो उसको सही यूटिलाइज करना चाहिए बिल्कुल। तो वो अगर सही से करेंगे, लिंक होगा, तो फिर मैं कहता हूँ कि हमें ये मॉडस्ट टारगेट लगेगा 2 मिलियन जो नए फाइलर्स हैं ना। अगर नादरा और एफबीआर प्रॉपर लिंक करके और एआई के खतूत पे और जो डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रूल्स पे काम करेगा तो ये तो हमें मॉडस्ट टारगेट लगेगा, तो बड़ा इसमें इजाफे की गुंजाइश है। और ये बताइएगा कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा, नए टैक्स पेयर अगर हम तलाश करेंगे तो? जी क्यों नहीं, अगर नए लोग आ जाएंगे तो पहले वालों में बोझ कम होगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल ही ये रहा है ना कि एफबीआर जो है जो ऑलरेडी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम सरमा के लिए गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई, कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 से 30% तक कीमतें बढ़ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे फसील अहमद से, अपडेट कीजिएगा फसील। क्योंकि सीज़न में जो कपड़ा है उसकी कीमत बढ़ चुकी है, 20 से 30% जो कपड़े की कीमत है गर्म कपड़े की उसमें इजाफा हुआ है, जिस पर ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार भी किया जा रहा है कि कपड़ा जो है उसकी मांग तो बिल्कुल नहीं है, गाहक ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद कपड़े की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, कपड़े की कीमत 20 से 30% बढ़ चुकी है, गाहक नहीं है, मांग नहीं कपड़े की, इसके बावजूद कीमतें क्यों बढ़ती जा रही? देखें जी, बात यह है फजील के यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। महंगाई का जो जिन बोतल के अंदर बोतल से बाहर आ चुका है वो बोतल के अंदर नहीं जा रहा। इसमें हम ये कहेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ने फूलने नहीं दे रही। वो सिर्फ यही कहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर है वो दफन हो जाए और कुछ ना हो। आप यकीन करें कि सर्दियों का सीज़न है, हर दुकानदार अपनी तैयारी करके बैठा हुआ और कस्टमर ऐसे है कि जो बिल्कुल ही नहीं है। उसकी मेन वजह कस्टमर के ना होने की है, वो है महंगाई। 25 से 30% का मतलब ये है कि जो एक फसील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फसील आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल पर फैसलाबाद के मकामी सन्नतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एसएमई को नज़रअंदाज करने का भी शिकवा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर टेक्सटाइल एडवाइजरी की बात करें, वफाकी हुकूमत की ओर से टेक्सटाइल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है ताकि टेक्सटाइल की बरामदात जो है उसे बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएँ। तो उसमें फैसलाबाद से भी एक बड़ा नाम जो है वो शामिल किया गया, लेकिन जो एसोसिएशन है जिसमें पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से जो उनके चेयरमैन हैं नहीद खान, उन्होंने लेटर लिखा है कि वजारत खजाना को और वजारत कॉमर्स को इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार फैसलाबाद के मुकामी सनतकार भी कर रहे हैं। इससे पहले जो एडवाइजरी काउंसिल बन रही थी उनमें PHMA, एफगूमा और दीगर एसोसिएशन, जिसमें खास तौर पर SME की नुमाइंदगी जो रखी जा रही थी, लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो काउंसिल बनाई गई है
एडवाइजरी काउंसिल के अंदर कोई भी SME सेक्टर का शख्स मौजूद नहीं है। तो खास तौर पे पाकिस्तान में SME की तादाद ज्यादा है, LSM के लोग शामिल कर लिए गए हैं। तो SME की पॉलिसी साजी कौन करेगा, इसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं कि जितने भी एक्स ऑफिशियो होते हैं, जितने भी चेयरमैन होते हैं, उनको पॉलिसी की साजी के अंदर रखा जाता है ताकि वो अपने मशवरे दें और अपने स्टेक होल्डर्स के तौर पर अपनी तमाम इशूज़ जो हैं उनको रख सकें। लेकिन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इस एडवाइजरी काउंसिल को दोबारा एक बार रिव्यू करना चाहिए, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर, तमाम एसोसिएशन के जो सदूर हैं उनको शामिल किया। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मामला यूनिवर्सिटी अमले की जानिब से 9 रोज बाद भी एहतजाज जारी है। इस हवाले से बात करेंगे, वसीम अजीज से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एक हफ़्ता गुजर गया, तालीमी अमल का जो है वो बाइकआउट जारी है। यूनिवर्सिटी स्टाफ को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया, तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस जो है वो तालीमी अमल का भी बाइकआउट किया गया। मेरे साथ यूनिवर्सिटी स्टाफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक हफ़्ता गुजर गया, अब तक मामला जो है वो आला हुकाम की जानिब से कोई आपको टाइम टेबल दिया गया, कोई आपको यकीन दहानी करवाई गई कि आपके मामला हल होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम इसी इंतज़ार में है कि हमें कोई इसकी मतलब कोई श्योरिटी दी जाए कि ये जो हमारे मसाइल हैं इसको मतलब इनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकाम बाला की तरफ से हमें कोई भी इस किस्म का मतलब कोई ना उनको कोई नुमाइंदा आया है और ना किसी ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की अभी तक। तो इन सारे हालात को सामने रखते हुए हम अभी तक मीडिया के तवज्जुह से हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी ज़ुबान बने, हमारी आवाज़ को अक़वाम बाला तक पहुँचाएँ और किसी तरीके से हम खुद बड़े कॉन्शियस से चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी दोबारा रिज्यूम हो, एकेडमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। फैसलाबाद में बच्चों से मुशक्कत लेने का सिलसिला ना रुक सका। बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो खुद सरबराह से महरूम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के साबिक ऑफिसर एजाज असलम डोगर की वफात को 6 माह हो गए। नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तैनाती न हो सकी, सीट पर कायम मकाम ऑफिसर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में बच्चों से मुशक्कत लेने का सिलसिला ना रोका जा सका। बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो खुद सरबराह से महरूम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के साबिक ऑफिसर एजाज असलम डोगर की वफात को 6 माह गुजर गए। नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तैनाती ना हो सकी, सीट पर कायम मकाम ऑफिसर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में बच्चों से मुशक्कत लेने का सिलसिला ना रुक सका। बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो खुद सरबराह से महरूम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के साबिक ऑफिसर एजाज असलम डोगर की वफात को 6 माह हो गए, लेकिन सीट खाली है। फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन मगर नजरअंदाज है। रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज है। मर्जी की पर्ची फीसें वसूल की जाने लगी हैं। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े हैं। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज है। स्टेशन मनमर्जी की पर्चियां वसूल कर रहा है, फीसें अपनी मर्जी की ली जा रही हैं। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। पार्किंग माफिया मुकर्ररा करदा फीसों से जायद पैसे वसूल करने लगे। मोटरसाइकिल पर फी पर्ची 20 रुपए की बजाय 30 से 40 रुपए वसूल की जाने लगी। कार की बात की जाए तो कार की पार्किंग फीस 50 रुपए की बजाय 100 रुपए वसूल की जाने लगी। मोटरसाइकिल और कार पार्किंग की डबल फीसें वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से, अपडेट कीजिएगा अवैस। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मोटरसाइकिल पार्क करने की जो 20 रुपये पर्ची फीस है उसके 40 से 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कार पार्किंग फीस जो 50 रुपये महकमा रेलवे में स्टेशन है उसके 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिसके पेश नजर शहरी की जानिब से यहाँ पर जो है वो महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और जो है वो शहरी नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि पर्ची माफिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया वैस अली अपडेट करने के लिए।